हेलो, वी आर वेलकम विद स्टडीट्रिक्स। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है उसकी बात करने जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थान और संग्रहालय। यूपीजीके का ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पूछता है। तो आइए इन डिटेल इसको जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था क्या है और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे समाज पर। शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थान और संग्रहालय, आइए इनको एक नज़र में देखते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जब भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की बात होती है तो क्या होता है कि उसकी हमारे माइंड में क्या आता है, समाज, संस्कृति और वहाँ की समाज शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो उत्तर प्रदेश एक अपनी अलग ही पहचान इसमें रखता है। तो आइए इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको इन डिटेल डिस्कस करें। तो हमारा सबसे जो पहला पॉइंट है वो है एजुकेशन सिस्टम को लेके। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था क्या है। पहला पॉइंट है, पहला संस्कृत कॉलेज वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1791 में पहला संस्कृत कॉलेज। पहले क्या था, उत्तर प्रदेश में कोई कॉलेज इससे पहले नहीं था। तो इसका जो इस्टेब्लिश्ड टाइम है वो क्या है, 1791। और किसके द्वारा किया गया था? जोनाथन डंकन द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। और कहाँ पर किया गया था? वाराणसी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ये तो हमारा हो गया क्या, कॉलेज। लेकिन हमारा जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उसके बारे में बात करेंगे, कौन सा है। इसके जो इस्टेब्लिश टाइम है वो 1887 है। और इसका कब हुआ था ये? 1887 में। और कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड। और ये भारत का चौथा सबसे मॉडर्न विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना। ये तो किसकी बात हो गई? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही क्या है, आधुनिक है। अभी यहाँ पर क्या है, इसका लिटरेसी रेट था वो कितना है, 67%। LR की बात करें कितना है, 67%। और यहाँ पर जो NEP लागू हुई है अभी, NEP 2020, ये NEP नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 में। ये कौन सी शिक्षा नीति है? फोर्थ। इससे पहले 3 शिक्षा नीति लागू हो चुकी हैं। पहले क्या था, जो शिक्षा व्यवस्था है उत्तर प्रदेश का उसको सिर्फ एक ही निदेशालय देखता था, लेकिन उस पर इतना बोझ था, इतना भार था कि वो इसको अकेले नहीं संभाल पाया। इसलिए इसने और इनको क्या करा, 3 मॉडल में इसको विभाजित कर दिया गया, जिसको आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो हमारे 3 मॉडल थे। सेकंड हमारा इसमें पॉइंट रहेगा, प्रमुख शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका पहला पॉइंट है हमारा लखनऊ क्लस्टर। क्या है? लखनऊ क्षेत्र से आने वाले कौन कौन से शोध संस्थान। देश के शीर्ष अनुसंधान केंद्र जैसे CDRI औषधि, NBRI वनस्पति और IISR गन्ना लखनऊ में स्थित है। क्या है? ये देश के सबसे शीर्ष अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर सबसे अधिक रिसर्च होती है। CDRI किसके लिए प्रसिद्ध है? औषधियों के लिए, मेडिसिन के लिए। NBRI किसके लिए? वनस्पति, पेड़ पौधे हो गए। और IISR किसके लिए? गन्ना के लिए, फसल के लिए। गन्ने को हम कैसे ग्रो करेंगे, उसके में कितना रस निकलेगा, तो ये बहुत खोई निकलेगी, तो क्या होगा, वो किसके लिए? गन्ने के लिए। ये किस क्लस्टर में आते हैं? लखनऊ क्लस्टर में। सेकंड इसी का पॉइंट है, विशिष्ट क्षेत्रीय केंद्र। चीनी व दलहन अनुसंधान कानपुर में, सब्जी अनुसंधान वाराणसी में और पशु पक्षी चिकित्सा अनुसंधान बरेली में। ये क्या है, कुछ विशिष्ट क्षेत्रीय केंद्र हैं। एक विशिष्ट क्षेत्र में ये केंद्र पड़ते हैं। जैसे चीनी और दलहन किस कहाँ पर है? ये कानपुर में इसके अनुसंधान पाए जाते हैं। सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में। और जो पशु पक्षी है वो कहाँ? चिकित्सा अनुसंधान बरेली में। कहाँ? बरेली में। जैसे क्या बोलते हैं बरेली को हम? झुमका सिटी। ये भी हम देखते हुए चले। नेक्स्ट इसी का थर्ड पॉइंट है, राजकीय संग्रहालय। कुछ म्यूजियम्स हैं। म्यूजियम क्या होते हैं इनको जान लेते हैं। जो म्यूजियम होते हैं उनमें हमारी जो पुरातत्व की चीजें होती हैं वो रखी हुई होती हैं। बहुत पुरानी जो चीजें हैं वो रखी हुई होती हैं। जैसे हमारे किसी वॉर के पिस्टल वगैरह हो गई या तोप हो गई, तो ये क्या है, सारी चीजें म्यूजियम में रखी जाती हैं। कोई मम्मी हो गई,
इसका पहला पॉइंट है हमारा स्वतंत्र निदेशालय। संग्रहालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए 31 अगस्त 2002 को स्वतंत्रता संग्रहालय निदेशालय का गठन किया गया। कब गठन हुआ इसका? 31 अगस्त 2002 को। नेक्स्ट, सबसे पुराना संग्रहालय वर्ष 1863 में स्थापित राजकीय संग्रहालय लखनऊ प्रदेश का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। सबसे पुराना संग्रहालय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो सकती है UPSSC के क्वेश्चन बनने के लिए। कब हुआ इसका? 1863 में, और ये कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, राजकीय संग्रहालय। तो ये हमारे 3 पॉइंट है जिसको हम आज इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थान और संग्रहालय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी उसकी संस्कृति, विरासत और उसके शिक्षा के बारे में असर देखने को मिलता है कि उसकी अब जब क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं होगा और ना ही पब्लिक इतना ग्रो कर पाएगी। तो बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था हमें हमारे लिए क्या है? जरूरी है। तो इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से देश और प्रदेश के पहले संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में हुई। अभी हम देख चुके हैं जो हमारा सबसे पहला कॉलेज था वो कौन सा था? संस्कृत कॉलेज। कहाँ पर स्थापित हुआ था? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। और किसके समय में? जोनाथन डंकन के समय में सबसे पहला संस्कृत कॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 23 सितंबर 1887 को स्थापित ये विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे पुराना और भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ पर विश्वविद्यालय कौन सा है हमारा? इलाहाबाद। विश्वविद्यालय। इसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 1847। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1847 को। कहाँ है ये? रुड़की में। रुड़की कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। पहले उत्तराखंड किसका? यूपी का ही पार्ट था। जो सबसे एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? रुड़की। ये पहले रुड़की कहाँ पड़ता था? यूपी में। उत्तराखंड इसका पार्ट था पहले, लेकिन क्या हुआ 2001 में ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, अलग राज्य का इसको दर्जा मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका गठन 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत किया गया। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। पहले क्या था? जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या था? एक ही निदेशालय था उसका, एक ही निदेशालय। लेकिन उस पर क्या हुआ? बोझ पड़ा, आबादी बढ़ी तो उस पर क्या हुआ? बहुत अधिक बोझ पड़ा, जिससे क्या हुआ? उसको क्या करा है? एक विशेष अधिनियम के तहत उसको तोड़कर उसका एक और नया त्रिस्तरीय मॉडल दिया गया। कौन सा? त्रिस्तरीय मॉडल। त्रिस्तरीय मॉडल में क्या हुआ? यहाँ पर पहला किसका गठन किया गया? 25 जुलाई 1972 को बेसिक शिक्षा अधिनियम। इसका मुख्यालय कहाँ है हमारा? प्रयागराज में। यहाँ पर इन्होंने क्या करा? 3 पार्टों में डिवाइड किया। पहले क्या किया? प्राइमरी। इसके बाद किया क्या? माध्यमिक, इंटरमीडिएट। थर्ड वन इन्होंने क्या किया? उच्च शिक्षा। इसमें 3 पार्टों में इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया गया, जिससे क्या है? शिक्षा व्यवस्था और मजबूत हो। नेक्स्ट, SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना 1981 में लखनऊ में की गई। SCERT क्या है? ये किसको देखता है? यूपी, इसको बोलते हैं UPMSP। ठीक है, ये क्या करता है? इन्होंने 3 पार्ट बनाए इसके, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। प्राइमरी 1 से 8 तक बनाया, माध्यमिक 9 से 12, उच्च से हायर एजुकेशन के लिए। इसके बाद क्या हुआ? SCERT की स्थापना हुई 1981 में। 1981 में। इसका मतलब क्या है? SCERT है क्या? तो ये क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसमें क्या क्या करा गया? जो NCERT बुक्स है हमारी, उनको बनाने का, उनको छपवाने का किसके हाथ में है? SCERT का। और जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए और नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? हमारा SCERT। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिड डे मील योजना।
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में भोजन देने की ये योजना 1 सितंबर 1995 को शुरू की गई। क्या होता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूल हो उनमें हमें क्या है, दोपहर का भोजन और नाश्ता मिलता है। तो ये योजना किसके तहत आती है, मिड डे मील, MDM। कब स्टार्ट की गई है, 1 सितंबर 1995 को। नेक्स्ट, ऑपरेशन कायाकल्प 2019 के तहत राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। कौन से ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प का मतलब क्या है, जैसे क्या है, हमारे जो स्कूल्स हैं किसी में बाउंड्री वॉल्स नहीं है या किसी में टॉयलेट नहीं है, कहीं पर नल नहीं है, तो क्या किया, उन सभी बुनियादी चीजों को वहां पर उपस्थित कराना और उनको क्या करा, जो टूट मरम्मत के सारे काम जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको देना। किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत, जिससे वहां की बुनियादी जरूरतें पूरी हों और एक अच्छा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो मॉडल था वो हमारा त्रिस्तरीय था, तो अभी हमने थोड़ा सा प्राइमरी के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है। इसका पहला पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा किसके लिए लागू होती है, इसके बारे में जानते हैं। कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। कौन सी, 9 से 12 तक की जो शिक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1921 में प्रयागराज में हुई थी। किसमें हुई थी, प्रयागराज में 1921 में। इसको हम क्या बोलते हैं, यूपी बोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का मुख्यालय भी प्रयागराज में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वो भी प्रयागराज में है, जहाँ सारे ये काम होते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत पुराने और जर्जर हो चुके राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और कॉरपोरेट लुक में बदला जा रहा है। क्या है, जो हमारे राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी बिल्डिंग क्या है, टूट चुकी है, जर्जर हो चुकी है या कोई बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उनको जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक नई बिल्डिंग में चेंज करके या कॉर्पोरेट लुक में बदला जा रहा है। इस कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट अलंकार। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचों को आधुनिक कॉर्पोरेट लुक में बदला जा रहा है, तो किस प्रोजेक्ट के तहत बदला जा रहा है, तो प्रोजेक्ट अलंकार के तहत बदला जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोजेक्ट प्रज्ञान डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए माध्यमिक स्तर के छात्रों को स्मार्ट क्लास और कोडिंग कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना। कौन सा प्रोजेक्ट है ये, प्रोजेक्ट विज्ञान। यहाँ पर क्या है, स्मार्ट बोर्ड से क्लासेस दी जा रही हैं और क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर से क्या करा है, क्लासों को कोडिंग वगैरह सिखाई जा रही है, कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, जिससे क्या है, जो साक्षरता है वो कैसी रहे, डिजिटल रहे। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट पहचान राज्य के प्रत्येक राजकीय एडेड माध्यमिक विद्यालय का अपना वेब पोर्टल बनाकर उनकी रैंकिंग, सुविधाएं और प्रदर्शन को पारदर्शी बनाना। किसके तहत, प्रोजेक्ट पहचान के तहत। उन्होंने प्रोजेक्ट पहचान दिया और क्या किया, जो जितने भी यहाँ के राजकीय एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं उनका एक वेब पोर्टल बनाकर उनकी रैंकिंग की, उन कॉलेजों की क्या, विद्यालय की रैंकिंग क्या है, क्या क्या उसमें सुविधाएं और वो अपना कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या करें, इस पे उसकी रैंक उनको बताई जाएंगी। ये था हमारा माध्यमिक शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब आ गई है उच्च शिक्षा की बात। जो उत्तर प्रदेश है उसमें कितने यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना यहाँ पर वर्क करती हैं। एक टेबल है, इसके हिसाब से हम इसको जानेंगे। ये क्रम संख्या है, विश्वविद्यालय का नाम है और कौन से शहर में ये स्थापित है और स्थापना वर्ष इनका दिया हुआ है। सबसे पहला है हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहाँ पर स्थित है ये, प्रयागराज में। स्थापना वर्ष क्या है इसकी, 1887। इसको क्या कहते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। इसका सेकंड नाम क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से विश्वविद्यालय को
पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, तो हम किसको कहेंगे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इसका शहर कहाँ पर है? प्रयागराज में। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1887। सेकंड है हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। इसका स्थापना शहर क्या है? वाराणसी। कहाँ पर है ये स्थापित? वाराणसी में। और स्थापना वर्ष क्या है इसकी? 1916। किसके समय में हुआ था? श्रीमती एनी बेसेंट के समय में इसकी स्थापना हुई। किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU। ये कहाँ पर स्थापित है? अलीगढ़ में। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1920। ये पहले क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसको बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। फोर्थ वन है हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये किसके नाम पर स्थापित हुआ है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, जो क्या है? हमारे संविधान के निर्माता हैं। जो किसी भी देश के इतने बड़े, सबसे बड़े संविधान के निर्माता हैं हमारे, उनके नाम पर ये इसलिए विश्वविद्यालय खोला गया, जो कहाँ पर स्थापित है? हमारा लखनऊ में। 5 है राज राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? रायबरेली के फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज एक शहर है किसका? रायबरेली का, जिसका स्थापना वर्ष क्या है? 2013। और ये किसके नाम पर रखा गया? राजीव गांधी के नाम पर, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय विमान है, उसमें जो केबिन क्रू होता है, पायलट होते हैं, या उनकी जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए कौन सा विश्वविद्यालय खोला गया? उसको बताने के लिए राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। यहाँ पर कैप्टन क्रू और सबको क्या ट्रेनिंग दी जाती है और मेंटेनेंस की जाती है। कौन सी कॉलेज में? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है हमारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? झांसी। 2014 में इसका स्थापना हुई। किसके लिए हुई? कृषि के लिए। कौन सा क्षेत्र? ये बुंदेलखंड क्षेत्र, जहाँ पर क्या है? कृषि को और बढ़ावा देने के लिए, उन्नत किस्म के बीजों के लिए, और कृषि को और बढ़ावा मिले, इसलिए इस कॉलेज की यहाँ पर वहां पर स्थापना की गई। कहाँ पर? झांसी में। कौन सा क्षेत्र है इसका? बुंदेलखंड। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनूठे और प्रथम राज्य विश्वविद्यालय, स्पेशल स्टेट यूनिवर्सिटीज। राज्य में कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो क्या है? स्पेशल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर कुछ स्पेशल लोगों के लिए चीजें हैं। प्रथम खेल विश्वविद्यालय, खेल सिटी बोल सकते हैं क्या? मेरठ। इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। ये कैसा है? प्रथम खेल विश्वविद्यालय है हमारा। इसका शिलान्यास कब हुआ? 2022 में। इसकी विशेष तथ्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को तैयार करने और खेल विज्ञान अनुसंधान हेतु स्थापित। क्या क्या है? मेरठ को बहुत ही एक अच्छी हब बनाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का जितना भी खेल सामान है और सारी चीजें यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर एक कॉलेज खोला गया, विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। यहाँ पर क्या होता है? जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट और प्लेयर्स क्या है, यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड है हमारा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। ये क्या है? ये भी प्रथम आयुष विश्वविद्यालय है। कहाँ पर स्थापित है ये? गोरखपुर में। इसका स्टेब्लिश टाइम क्या है? 2021। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी शिक्षा के एकीकृत केंद्र है। ये किसके लिए फेमस है? आयुर्वेद के लिए। आयुर्वेद की इतनी भी सारी दवाएं हैं। योग के लिए, योग विशेष हम लोग योगा करते हैं। सेकंड प्राकृतिक चिकित्सा है, क्या है? इन मेडिसिन से अलग हटकर। और यूनानी, यूनानी तरीके से दवाई, सिद्धा, होम्योपैथी की शिक्षा दी जाती है। का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। थर्ड वन है हमारा भारत खंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थापित है? हमारा लखनऊ में। और इसे 2022 में क्या था? यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। इसका विशेष तत्व क्या है? क्यों फेमस है ये? बस 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के रूप में स्थापित शास्त्रीय संगीत का देश का अग्रणी केंद्र है। ये कॉलेज किसके लिए? म्यूजिक सिस्टम के लिए, सॉन्ग
गाने के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए ये फेमस है। जो भारत खंडे क्या थे, एक शास्त्रीय संगीतकार थे, उन्हीं के नाम पर क्या है यूनिवर्सिटी दी गई। नेक्स्ट है हमारा देश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय। जो स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके लिए विद्यालय खोला गया, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है हमारा, लखनऊ में। स्टैब्लिश टाइम क्या है 2008। सामान्य छात्रों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई। जो सामान्य छात्रों से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, यहाँ पर 50% सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम कानून विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थापित है हमारा, प्रयागराज में। सत्र इसका पहला प्रारंभ कब से, 2024 से। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्थापित राज्य का पहला विशिष्ट कानून विश्वविद्यालय है ये। कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये कौन सा विश्वविद्यालय है, कानून विश्वविद्यालय। तो हमारे यहाँ पर कुछ स्पेशल स्टेट यूनिवर्सिटीज थी जिनके बारे में हम जाना, यूपी SSSC इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुछ हमारे यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए गए हैं कि इन पे क्या है, किसी भी चीज़ों पे रिसर्च होती है कि हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, या इनमें के कौन सारी इसकी हम जो प्रतिरोधक क्षमता है, या बहुत सारी चीज़ पे क्या करते हैं हम रिसर्च करते हैं। तो हमारे कुछ संस्थान हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि हमारे किस किस काम में आते हैं या किन क्षेत्र में ये अपना काम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पर CDRI, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 17 फरवरी 1991 है, और ये स्थापित कहाँ पर है हमारा, लखनऊ में। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका नाम से ही हम देख पा रहे हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान। यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार की मेडिसिन औषधि बनाई जाती हैं और उनको क्या करा जाता है, उनको चेंज किया जाता है हमारे हिसाब से। उनको क्या किया जाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, उन हिसाब से इनका पुनर्निर्माण किया जाता है। तो इसकी एक मोस्ट फेमस गोली रही है हमारी सहेली, जो क्या है एक गर्भ निरोधक गोली है, जिसको हम किस नाम जानते हैं, सहेली नाम से जानते हैं। ये इस केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का मोस्ट क्या है, जो इन्होंने रिसर्च की थी इस पे ही की थी, इसको बनाया था। तो ये किस क्षेत्र में काम आती है, मेडिसिन को बनाने के लिए और उनका रोजगार देने के लिए। नेक्स्ट वन है हमारा NBRI, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 1789 में, और ये है कहाँ पर स्थित, लखनऊ में। इसका क्या काम है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो क्या है, राष्ट्रीय वनस्पति, जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बेल हैं, इनकी उन्नत किस्में तैयार करना और क्या कहें इनको बढ़ावा देना, और ये किस किस काम में आएंगी हमारे, और जो पुरानी पेड़ पौधे हैं उनकी जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनको खोजकर उन पर रिसर्च करना। तो ये किसके तहत करते हैं काम, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के तहत। नेक्स्ट है हमारा IITR, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। ये क्या है, जैसे क्या है, फल फ्रूट या पेड़ पौधे सब में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा टॉक्सिसिटी उनके अंदर होती है, थोड़ा बहुत क्या होता है, विष होता है। तो हम लोग उनको ग्रहण करें या हमारे कुछ इन चीज़ों में यूज करें जिससे क्या है हम उनमें दिक्कतें आए, तो उस पर रिसर्च कौन करते हैं, ये भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान के तहत, कि हमारे लिए चीज़ें उपयोगी हैं या नहीं है। आजकल क्या है, हमें चीज़ें हैं, हमारे आसपास लोग होते हैं, इनको तो हम भी देख सकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है। कुछ लोग टॉक्सिक भी होते हैं, होते नहीं होते हमारी लाइफ में, क्योंकि टॉक्सिक होते हैं तो हमारे लिए वो उपयोगी नहीं होंगे और हमारी लाइफ में आते जाते हैं। उनको तो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं हाँ कि ये टॉक्सिक है या नहीं है, लेकिन क्या होगा, जो साग सब्जी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी टॉक्सिसिटी होती है। तो उनको उस पर रिसर्च कौन करता है, हमारा भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान
संस्थान। नेक्स्ट बना है हमारा IISR, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है हमारा? स्थापना 1952 में हुई। ये कहाँ पर है हमारा? कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। ये क्या करता है? ये गन्ने की उन्नत फसल, उसको क्या करता है? बढ़ावा देना, उसकी फसल, गन्ने की प्रजातियों को बढ़ावा देना और उसकी पैदावार में उचित वृद्धि कराना, या उसमें कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, ये वृद्धि क्यों नहीं कर पाएंगे, तो इसमें सारी रिसर्च किसके लिए थी? ये सारी रिसर्च किसके लिए करता है? गन्ने के लिए, गन्ने की फसल के लिए। नेक्स्ट है हमारा BSIP, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र पैलियोबोटनी संस्थान। ये क्या है? पुरा वनस्पति शास्त्र। जो पुरा का मतलब क्या है? पुराने, ओल्ड। जो ओल्ड वनस्पति हैं, जो विलुप्ति की कगार पे हैं, उनके बारे में रिसर्च करना। तो वो कौन सा करता है? बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र संस्थान। नेक्स्ट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर स्थित है ये हमारा? कल्याणपुर, कानपुर में। ये क्या करता है? शुगर के बारे में, किसके बारे में रिसर्च चलती है इसकी? शुगर के बारे में, कि शुगर बनती कैसे है, कहाँ से प्राप्त होती है, इसका कच्चा माल क्या होता है, इसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? NSI, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर स्थित है हमारा? कानपुर में। जो शुगर के बारे में इन डिटेल डिस्कस ये लोग करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट, IIPR, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ पर स्थित है हमारा? कानपुर में। ये इसकी रिसर्च किस पे रहती है? भारतीय दलहन, भारतीय जो क्या है दालें हैं, उन पर इसकी रिसर्च चलती है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख शोध संस्थान थे कि ये कब स्टेब्लिश्ड हुए, इनका स्थान कहाँ कहाँ पर है, और ये किन किन चीज़ों पे अपना रिसर्च करते हैं, उनके बारे में हमने इन डिटेल जाना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि, पशु और क्षेत्रीय शोध संस्थान। ये क्या है हमारे? कृषि, पशु और क्षेत्रीय शोध संस्थान। ये इन चीज़ों से क्या है? रिलेटेड है। हमारा मोस्ट जो सबसे पुराना और सबसे फेमस है, इस पे पहला पॉइंट है हमारा IVRI, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये कब स्टेब्लिश्ड हुआ? 1889 में हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? इज्जत नगर, बरेली में। कहाँ पर? इज्जत नगर, बरेली में। यहाँ पर क्या है? विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं, उनकी चिकित्सा के लिए, उनकी नई नई प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए कौन वर्क करता है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। नेक्स्ट बना है हमारा CARI, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये कब स्टेब्लिश्ड हुआ? 2 नवंबर 1979 को। और ये यहाँ इसका भी स्थान क्या है? इज्जत नगर, बरेली। ये किसका वर्क क्या रहता है? जो हमारे पक्षी हैं, मेन रीजन इसका बताया जाए तो क्या है? पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे हमारा मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गई, बटेर हो गया, क्या है? इन सब की, उन प्रजातियों को बढ़ावा देना, और इनके अंदर बहुत सारी बीमारी, उन पर रिसर्च करना। किसके तहत आता है? हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के तहत। नेक्स्ट है हमारा IIBR, भारतीय शाक भाजी सब्जी अनुसंधान संस्थान। हमारी जो साग सब्जी है, उन पर रिसर्च करना कि हमारे खाने योग्य हैं या नहीं है, या कितने खाने योग्य हैं, इनमें टॉक्सिटी कितनी है, विष व्याप्त ये कितने हैं। इसका संस्थान कहाँ पर? हमारा वाराणसी में। और ये स्थापित कब हुआ? 1999 में। नेक्स्ट CIRG, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा। गरीब की गाय। गरीब की गाय किसको बोला जाता है? बकरी को। क्योंकि क्या क्या है? ये संस्थान किस पे करता है? बकरी अनुसंधान संस्थान है। बकरी पर क्या क्या रहता है? ये रिसर्च करते हैं। बकरी की प्रजातियों के बारे में बढ़ावा देना, उनकी नस्लों को बढ़ावा देना, और क्या नाम है इसका, जैसे इसके पालन पोषण के बारे में जानकारी देना, क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी, इनका एक रिसर्च इस पर चलता है। तो ये कौन सा करता है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। कब स्टैब्लिश हुआ? हमारा 1976 में। ये कहाँ पर स्थापित है? मखदूम, मथुरा में। नेक्स्ट, IGFRI, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, 1962, झांसी।
कौन सा एरिया है हमारा ये? बुंदेलखंड। क्या है यहाँ पर? विशेष प्रकार के क्या है? चारागाह हैं। विशेष प्रकार के यहाँ पर चारागाह हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए कि और उन्नत किस्म के यहाँ पर चारागाह बनाए जाए। यहाँ का एरिया वैसा ही थोड़ा पिछड़ा माना जाता है बुंदेलखंड, तो यहाँ पर क्या करें, इसकी स्थापना की गई भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, इसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक तकनीक एवं विशिष्ट संस्थान। अब क्या है, हमारे कुछ औद्योगिक तकनीकी एवं विशिष्ट संस्थान हैं। उद्योग की नजर से देखा जाए और टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ विशेष संस्थान यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कौन कौन से हैं ये हमारे? IICT, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई। एक इसमें क्वेश्चन रहता है, क्या कालीन शहर किसको बोलते हैं? कालीन शहर तो किसको बोलते हैं? भदोई को। मिर्जापुर देखे होंगे, उसमें भदोई का इसका कालीन का नाम बहुत, कालीन भैया का नाम सुने होंगे। तो क्या है? IICT, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। यहाँ पर क्या है, एक संस्थान है, कालीन यहाँ पर क्या है बनती हैं और उनके अलग अलग तरीके की ये बनाई जाती है, किस टाइप से बनाई जाती है, तो किस पर रिसर्च चलती है इसकी? IICT की। सेकंड है हमारा केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है हमारा? बुलंदशहर में। ये किसके लिए है? कांच के लिए, कि कांच कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं और किन किन चीजों से मिलकर ये बनेगा, तो ये संस्थान इस पर आधारित है। सेकंड है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। ये क्या है? नोएडा में। ये सबसे बड़ा, यहाँ पर क्या, सबसे अधिक श्रम रोजगार दिया जाता है इस संस्थान के तहत। सेकंड है हमारा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज, सैद्धांतिक भौतिकी और उच्च गणित के लिए ये प्रसिद्ध है, HRI। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, CISH, रहमान खेड़ा लखनऊ, पुराना नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पर ये हमारा? रहमान खेड़ा लखनऊ में। इसका पुराना नाम क्या था? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। इससे किस पर आधारित है ये? बागवानी संस्थान। क्या है ये? बागवानी, जितनी भी हमारी बागवानी फसलें होती हैं उनके लिए ये आधारित है। जैसे हमारा आम हो गया, जितनी भी बागवानी फसलें हैं फ्रूट से रिलेटेड हैं, तो उस पर रिसर्च करते हैं कि हम इसको किसके अंतर्गत बढ़ा सकते हैं, इनको और बढ़ावा दे सकते हैं, इनकी नस्लों को जो विलुप्त नस्लें हैं उनको ला सकते हैं। तो ये किसके तहत है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के तहत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टॉपिक का सेकंड पॉइंट जानेंगे, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय। संग्रहालय क्या है? हमारी जो पुरानी चीजें हैं उनको उनको क्या करते हैं? संजोकर रखते हैं। जो हमारी पुरानी यादें हैं, जैसे हमारे कुछ आज़ादी के टाइम की कुछ चीजें हो गई, या हमारे प्रसिद्ध क्या है, हमारी कुछ बिल्डिंग्स हैं, उनको एक धरोहर के रूप में रखना, क्या है ये हमारे क्या होते हैं? संग्रहालय रखते हैं इनको। इसकी स्थापना की कब हुई? संग्रहालय निदेशालय स्थापना, इसकी स्थापना 31 अगस्त 2002 को हुई और ये है कहाँ पर? लखनऊ में उपस्थित है, प्रेजेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य देखो क्या है? ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक और वैज्ञानिक धरोहरों का संरक्षण। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पुरातात्विक और वैज्ञानिक धरोहरें हैं, उनका क्या करना? संरक्षण करना, उनको बचाए रखना, इसका मेन उद्देश्य है। वर्तमान में इसके अधीन 15 से अधिक राजकीय संग्रहालय संचालित हैं। कितने संग्रहालय हैं? 15 से अधिक। 15 से अधिक संग्रहालय इसके यहाँ पर संचालित है। सबसे पहले की बात करें, हमारा पहला है हमारा राजकीय संग्रहालय लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में की गई थी। इसकी क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? राजकीय संग्रहालय, जो कहाँ पर स्थित है? हमारा लखनऊ में। इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दुर्लभ संग्रह की गई हैं हमारे पास? 3000 वर्ष पुरानी मिस्र की असली मम्मी, गुप्तकालीन सोने के सिक्के और मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त प्राचीन जैन पुराअवशेष यहाँ पर रखे
गए हैं। ये इसका दुर्लभ संग्रह है। क्या क्या है? मिस्र की असली मम्मी। मम्मी किसको बोलते हैं? डेथ बॉडी को क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। गुप्तकालीन सोने के सिक्के, जो हमारे गुप्त काल के क्या है? सोने के सिक्के हैं। और मथुरा के कंकाली टीले, जिससे प्राचीन जैन पुरावशेष मिले हैं, इनको इस पे संजोकर रखा गया है। सेकंड है हमारा राजकीय संग्रहालय मथुरा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 में हुई थी। विशेषता, इसे कुषाण कालीन कला का मक्का कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? एफ.एस. ग्राउस थे। इसमें क्या दुर्लभ संग्रह है, क्या चीजें हमने संजो कर रखी हैं? सम्राट कनिष्क की सिर विहीन प्रसिद्ध आदमकद मूर्ति और गुप्त काल की आध्यात्मिक बुद्ध मूर्तियां यहाँ पर है। कौन? सम्राट कनिष्क की सिर विहीन, मतलब उसका सर नहीं है, उसकी एक मूर्ति और गुप्त काल की आध्यात्मिक बुद्ध मूर्तियां यहाँ पर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारनाथ संग्रहालय, वाराणसी स्थापना कब हुई थी इसकी? 1904 में हुई थी। इसकी विशेषता क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का सबसे पुराना स्थल संग्रहालय है। किसका? एएसआई का। ये क्या है? एक जांच एजेंसी है जो इनको अपनी नजर में रखती है। सबसे पुराना स्थल माना गया, पुरानी साइट मानी गई है। इसका दुर्लभ संग्रह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक सिंह चतुर्मुख स्तंभ और गुप्तकालीन धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति इस पे संजोकर रखी गई है। क्या राष्ट्रीय चिन्ह है? जो क्या है? अशोक सिंह। और गुप्तकालीन धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति रखी गई है। बुद्ध किससे रिलेटेड है? सारनाथ से। नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में हुई। इसकी विशेषता क्या है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। दुर्लभ संग्रह है इसकी कुछ। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मूल कॉल्ड पिस्टल, नेहरू जी के पत्र और हिंदी साहित्यकारों की मूल पांडुलिपियां यहाँ पर क्या है? रखी गई हैं। क्या था ये? किससे रिलेटेड है? आजादी से। इसमें क्या है? चंद्रशेखर आजाद की मूल कॉल्ड पिस्टल जो वो अपने पास रखते थे। नेहरू जी के जो पत्र थे जो उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी पुत्री को लिखे थे, और हिंदी के साहित्यकारों की कुछ मूल पांडुलिपियां भी यहाँ पर उपस्थित हैं। नेक्स्ट भारत कला भवन वाराणसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। इसकी विशेषता क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रसिद्ध चित्रशाला संस्थापक राय कृष्णदास ने इसकी स्थापना की थी। दुर्लभ संग्रह क्या है? मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों के लघु चित्रों का देश का सबसे समृद्ध संग्रह है। इससे अधिक कहीं पर पेंटिंग्स नहीं है। किस किस की है ये? मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों के बहुत बहुत बड़े क्या है? चित्र है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता धार्मिक एवं क्षेत्रीय विशिष्ट संग्रहालय। कुछ स्पेशलाइज्ड म्यूजियम है हमारे पास जो एक टेबल में दिए गए हैं, इनको आइए जानते हैं। सबसे पहला इसमें क्या है? ये संग्रहालय के नाम है, कुछ दिए हुए, स्थान है, स्थापना वर्ष और मुख्य धरोहर है। क्या क्या इनमें धरोहर है? सबसे पहला है हमारा राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। क्या है? हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस टाइम जो सेनानी थे उनके पास जो जो चीजें थी वो उसके बारे में यहाँ पर ये रखी गई है। ये मेन कहाँ पर है? ये मेरठ में है। इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1997 है। ये इससे कहाँ पर है? ये शहीद स्मारक परिसर में ये स्थित है। जो भी हमारे सेनानी थे उनके पास जो भी गन्स थी, पिस्तौल थी, तोप थी, उनको सजोकर रखा गया है उनके कपड़ों को। सेकंड क्या है हमारा? अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय। ये किससे रिलेटेड है? अयोध्या से। जो राम से रिलेटेड जितनी भी चीजें भगवान राम से रिलेटेड, तो वो क्या? अयोध्या। इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी? 1988 में। भगवान श्री राम के रामायण कालीन पांडुलिपियों का क्या है? संग्रह है, यहाँ देखने को मिलता है। इसके नाम से ही हम समझ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय। भगवान राम से जितनी भी चीजें रिलेटेड हैं उनको इसमें बताया गया है और ये वहां पर उपस्थित है। नेक्स्ट है हमारा राजकीय जैन संग्रहालय। ये कहाँ पर है? मथुरा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। जैन धर्म के तीर्थकारों की विशिष्ट मूर्तियों का केंद्र है। जितने भी यहाँ पर जैन धर्म से जितनी भी चीजें यहाँ पर रिलेटेड है, उनकी विशेष मूर्तियां हो गई और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो वो कहाँ पर? ये उसका क्या है? मुख्य केंद्र है। यहाँ पर उनसे सारी चीजें हमें रिलेटेड देखने को मिलेंगी। सेकंड है हमारा राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये गोरखपुर कुशीनगर में।
स्थापना वर्ष क्या है इसकी? 1987 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर क्या रहेगा? भगवान बुद्ध के मूल धातु अवशेष और बौद्ध कलाकृतियों का विशेष संरक्षण। जो भगवान बुद्ध हैं उनके मूल धातु जो अवशेष हैं या उनकी जो कलाकृति हैं, तो क्या उनके जो विशेष संरक्षण के लिए ये बनाया गया, जिससे इन चीजों को संजोकर रखा जाए। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय। ये कहाँ पर उपस्थित है? हमारे रामपुर में। स्थापना वर्ष क्या है इसकी? 2004। बाबा साहेब की जीवन और दलित चेतना से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह। जो क्या है, भीमराव अंबेडकर है, हमारे संविधान के निर्माता हैं, उनकी जो लाइफ है उनसे रिलेटेड चीजें, उन्होंने किस हिसाब से पढ़ाई की, कैसा एक जीवन जिया, और दलित चेतना से जुड़े जितने भी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनको संजोकर रखना। नेक्स्ट है हमारा राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय। ये कहाँ पर स्थापित है? हमारा गोरखपुर में। स्थापना वर्ष क्या है इसकी? 1957। राहुल जी द्वारा तिब्बत यात्रा से लाई गई दुर्लभ पांडुलिपियां। कहाँ से लाया था ये? तिब्बत यात्रा जब इन्होंने की थी, तो उसको एक विशेष संग्रह यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे क्या थी? स्वतंत्रता, धार्मिक एवं क्षेत्रीय विशिष्ट संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब क्या बताया था? कि जो भी चीजें हैं हमारी, जो पुरानी चीजें हैं उनको संजोकर रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी कुछ बुक्स हमारे ऐप पर मौजूद हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।